बीवी पर बदकारी का इल्जाम लगाने पर अदालत ने शौहर को 80 करोड़ की सजा सुना दी। बेटी पैदा होने पर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। बीवी के खिलाफ दावा कर दिया कि ये बच्ची जो है ये मेरे नुतफे से पैदा नहीं हुई। सर मुझे ये बताइएगा, उकाड़ा की अदालत ने ये फैसला किया, एक अपनी साबका बीवी पर उसने इल्ज़ाम लगाया और अदालत ने ये फैसला किया कि 80 करोड़ की सज़ा। तो सर ये केस क्या है, इसकी नीयत क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड है? जी मैं बताता हूँ कि हमारे मुआशरे में बहुत से लोग ये चाहते होते हैं कि हमारी पहली औलाद जो है वो बेटा ही पैदा हो। अगर बेटियां पैदा होने लग जाएं तो कुछ किस्म के लोग जो होते हैं वो बेटियों की पैदाइश को पसंद नहीं करते। तो ऐसा ही ये केस है कि बेटी पैदा होने पर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और सिर्फ तलाक पे नहीं रुका, इससे भी एक गंदी हरकत की कि बीवी के ख़िलाफ़ एक दावा कर दिया। उस दावे में उसने लिखा कि ये बच्ची जो है ये मेरे नुतफ़े से पैदा नहीं हुई, इसकी पैदाइश। तो उसने अदालत में केस दायर किया है, केस में हमारी तलब भी हुई है, सारा कुछ हुआ है। तो हमने, क्योंकि ये इल्ज़ाम उसने जो साबका बीवी पे लगाया है, ये बच्ची की वल्दियत से इनकार करना, सीधा सीधा ये बीवी साबका बीवी है या जो भी है उसके ऊपर ये ज़िना की तोहमत है। ठीक है। तो इसके लिए कुरान पाक में भी और हमारे कानून में भी बड़ी वाज़ेह तौर पे ये सज़ा मौजूद है कि जो शख्स किसी पे ज़िना का झूठा इल्ज़ाम लगाता है और उसको बाद में 4 तज़किया शहूद चश्मदीद गवाहों के ज़रिए साबित नहीं कर पाता तो उसको 80 कोड़े मारने का हुक्म है। तो मैं समझता हूँ अदालत ने बहुत अच्छा फैसला किया है। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि ये केस कितनी देर चलता रहा अदालत के अंदर? हमने सुना है कि ये इसी उकाड़ा के जज ने, उकाड़ा की अदालत ने ये केस खारिज कर दिया था, तो दोबारा किस तरह दायर हुआ और ये सजा तक कैसे पहुंचा? जी बिजा फरमाया आपने, ये केस हमारा पहले खारिज हो गया था। हमने जब इस्तगासा दायर किया था इनिशली, तो यहाँ पे हमारा इस्तगासा डिसमिस हुआ था, मुल्ज़म की तलबी नहीं हुई थी। वो जो होता है ना कि कानून की इंटरप्रिटेशन अगर एक अदालत या एक वकील सही ना कर पाए तो दूसरी अदालत, दूसरा वकील उसकी इंटरप्रिटेशन सही भी कर सकता है। बिल्कुल। तो पहले ये खारिज हो गया था, इसमें तलबी नहीं हुई थी। फिर हमने उस फैसले को फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज किया, तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने उसकी तलबी करने का हुक्म दे के केस रिमांड कर दिया। ये अप्रॉक्सीमेटली ये 25-26 महीने ये केस चला है हमारा, ठीक है, शुरू से लेके ये सज़ा तक। तो इसमें जो बीबी थी, बीबी भी अपनी बात पे, अपने मौक़िफ़ पे अड़ी रही है और हम भी उसकी वकालत करते रहे हैं, इसलिए ये सज़ा हो गई। अच्छा ये कैंसिल यहाँ पे क्या वजह बना के उन्होंने किया था? फिर दोबारा जब आया है तो वो उसी जज ने फैसला सुनाया, वो जज और था क्या सर? हमारे पास जो है ना 4 अदालती निज़ाम है, ये सिविल जज से लेके फिर सेशन जज है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कि अगर मतहत अदालतों को उस केस की सही समझ नहीं लगी तो जो आला अदलिया है वो, क्योंकि उनके बिग ब्रेन्स होते हैं, उनका विजन ज़रा ज़्यादा क्लियर होता है, तो वो उसको जो मौसर और अच्छा फैसला कर देते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये फैसला औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना है? मैं सोसाइटी के अंदर इसका पॉजिटिव कितना इम्पैक्ट जाएगा इसके बाद? जी ये 100% पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। औरतों को जितना प्रोटेक्ट इस्लाम ने किया है, इससे पहले किसी मज़हब ने भी औरतों को इतना प्रोटेक्शन नहीं दी। ये एक नया ट्रेंड चल निकला है पिछले 20-22 साल से। मैं भी देख रहा हूँ कि जिस बंदे को बेटा पैदा नहीं हुआ तो उसने बेटी की वल्दियत से इनकार कर दिया, या अगर बीवी ने खर्चा मांगा है तो 4-4 बच्चे पैदा होने के बाद वो खामद कह देता है कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब ये फैसला जैसे जैसे वायरल होगा हमारे वकला हजरात तक भी जाएगा और पब्लिक एट लार्ज तक भी जाएगा। तो पब्लिक को इससे अवेयरनेस पैदा होगी कि औरत के ये हकूक़ हैं कि अगर कोई मर्द उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देता है, बच्चों को एडमिट करने से इनकार करता है, तो वो औरत उसके ख़िलाफ़ क़ज़फ़ का इस्तग़ासा दायर कर सकती है। और अगर वो इल्ज़ाम को झूठा साबित करने में कामयाब हो जाती है, या वो जो मर्द जिसने इल्ज़ाम लगाया है वो अपने इल्ज़ाम को सच्चा साबित करने में नाकाम रहता है, तो डेफिनेटली उसको ये क़ज़फ़ के तहत ही सज़ा होगी और 80 करोड़ की सज़ा होगी। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, उसको जब फैसला ये आ गया, जज ने दे दिया, तो वो बंदा, उसको करोड़ों की सज़ा हो गई है, क्या उसका आगे का प्रोसेस क्या होता है? नहीं अभी सज़ा नहीं हुई, क्योंकि जब ये फैसला अनाउंस हुआ है एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में से, तो वो बंदा सज़ा सुनने के बाद मौके से भाग गया। ये सर कैसे पॉसिबिलिटी अदालत के अंदर से फैसले के टाइम को भाग सकता है? बस वो कह लें कि हमारी जो पुलिस है उसकी थोड़ी सी नेग्लिजेंसी है,
ठीक है, तो वरना अदालत के अंदर से भागना कोई आसान काम नहीं होता। बिल्कुल इस तरह। तो ये क्योंकि एक फैसला बड़ा सख्त फैसला था, हम्म, तो इसलिए मुलज़म भागने में कामयाब हो गया है। अब जो है डीपीओ साहब को हम्म, इस फ्रीक ने, जो मुस्तगीसा थी, उसने एप्लीकेशन दी हुई है, तो उसके जो है रेजिडेंस, उसके ऊपर रेड्स वगैरह भी हुए हैं। पुलिस ठीक है। ढूंढ रही है उसको, इंशाल्लाह ताला ठीक पकड़ा है। जाएगा। मतलब वो अभी भाग गया, जब मिलेगा तो उसको ये सजा। जी इंशाल्लाह ताला जब वो मिलेगा, हम्म, तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि जो सेशन कोर्ट में सज़ा होती है उसका फिर रेफरेंस बना के भेज दिया जाता है फेडरल शरीयत कोर्ट में। ठीक है। फेडरल शरीयत कोर्ट ने उस सज़ा को या कन्फर्म कर देना है हम्म, या उसको ख़त्म कर देना है, जैसा भी फेडरल ठीक है। शरीयत कोर्ट जो फैसला करेगी। ठीक है। इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शरीयत कोर्ट के फैसले के बाद हो।